जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वास्तव में देखा जाए, क्योंकि ये असली नहीं है, इसलिए अपने रूप बदलते रहते हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगा, रामलीला कंपनी में कोई रावण का काम करता है तो कोई राम का काम करता है, कोई सुग्रीव का काम करता है, लेकिन रामलीला कंपनी भी आज राम के आदर्शों को प्रस्तुत करने की भावना से नहीं, सिर्फ पैसे कमाने की भावना से रामलीला चल रही है आजकल। तो बंधुओं, वास्तव में धर्म से वंचित होती जा रही है और सिर्फ परमार्थ गौण हो गया और पैसा ही सब कुछ हो गया है। और जैसे ही पैसा और पद मिलते हैं तो हम लोग अपने दायित्व को भूलते चले जाते हैं। इसी प्रकार की स्थिति रामलीला कंपनी के मालिक ने प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी कंपनी बनाया था। लेकिन आगे जाकर के रामलीला कंपनी जब ख्याति को प्राप्त हो जाती है, पैसा कमाना लगता है, वो धर्म और दर्शन और प्रभु रामचंद्र के आदर्शों को भूल जाता है, सिर्फ पैसे कमाने में लग जाता है। ऐसी स्थिति में रामलीला तो चल रही है, लेकिन अब आदर्शन की वजह से नहीं, पैसे की वजह से जनता निश्चित रूप से वे पैसे कमाने के लिए करे रामलीला अथवा आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए जनता आस्था के साथ उस रामलीला को देखती है और आस्था के साथ ही आगे बढ़ती चली जाती है और उन्हीं आस्था के कारण ही इनकी रामलीला अच्छी चलने लगती है। उस समय रामलीला कंपनी अनेक जगह अपने मनोरंजन करा करके पैसे कमाना प्रारंभ कर देते हैं और एक जगह रामलीला कंपनी चल रही थी और चलते 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 वहां पर मेले निकल जाता है। उन्हें सोचा यहाँ पर देखने वाले कम हो गए हैं, दूसरी जगह तैयारी कर लिया जाए। दूसरे महानगर में जाकर के मालिक ने सोचा कि रामलीला समाप्त होने के बाद और दूसरी जगह शुरू करने में महीनों लग जाता है, ऐसे क्यों न करे कि रामलीला कंपनी एक जगह समाप्त होने से पहले दूसरी जगह की तैयारी पूरी कर लिया जाए और हमारे सारे पात्रों को ले जाकर के दूसरे दिन ही उनको काम में लगा दिया जाए। इधर रामलीला की कंपनी की टाइम समाप्त होने है 10-15 दिन, उसके पहले ही दूसरी जगह तैयारी हो जाती है, पंडाल बन जाता है, मंच बन जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, प्रचार प्रसार दूसरे गांव में भी हो जाता है कि वहां के रामलीला समाप्त होने के बाद दूसरे दिन से यहाँ पर रामलीला प्रारंभ होगी। रामलीला कंपनी की नाम ऊंचा था और लोग प्रभावित हो गए और पहले से टिकट कटाना प्रारंभ कर देते हैं और इतने भीड़ हो जाती है 10-10 दिन के। ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग रामलीला ही कर रहे हैं। 10-10 दिन पहले से, इतने 20-20 दिन पहले से लोग टिकट खरीद के बैठ जाते हैं। हमें पहले और तो और ये हो गया कि 10 रुपए के टिकट 100 रुपए में भी लेने लगते हैं लोग। इस प्रकार की स्थितियां हो जाती है और सब कुछ तो हो गया। रामलीला कंपनी के मालिक भी बहुत खुश था, लेकिन समस्या ये खड़ी हो जाती है, मौसम बदल रहा था, सर्दी का मौसम समाप्त, गर्मी का मौसम आ रहा था। उसी बीच में वहां पर कंपनी चल रही थी और वहां से यहाँ पर शिफ्ट करने में सारा सामान से शिफ्ट किया गया, लेकिन पात्रों को शिफ्ट करने एक ही दिन बीच में गैप बचा था। रात्रि में वो पात्र अपने काम करते हैं, 2 दिन बचा था और रात्रि में वो काम करते हैं, लेकिन काम करते करते ही रावण का पात्र करने वाला शिफ्ट करते समय हवा पानी के बदलने के कारण वो बीमार पड़ जाता है। लगातार व्यस्तता, लगातार काम करने के कारण, लेकिन रामलीला कंपनी के मालिक के सामने समस्या खड़ी हो जाती है, क्या किया जाए। रावण का काम प्रमुख है, यदि रावण नहीं रहेगा तो राम का कोई अस्तित्व भी नहीं होता था। यदि रावण ही नहीं होता तो राम का कोई अस्तित्व भी नहीं होता और सीता का हरण नहीं होता तो राम का कोई अस्तित्व भी नहीं होता और प्रभु रामचंद्र को जंगल में जाना पड़ता तो राम को कोई पूछता ही नहीं था। उनका अस्तित्व तो उनको जंगल जाने के कारण, सीता का अपहरण के कारण और रावण के दानों का के कारण है। तो अंत रावण का पात्र करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। सोचा जाता है क्या किया जाए कि इस प्रकार सोच करके और इधर टिकट बिक चुके हैं और यदि उस दिन शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा,
हड़ताल शुरू हो जाएंगे, तोड़फोड़ शुरू हो जाएंगे, आग जली शुरू हो जाएंगे और घाटे में हो जाएगा, क्या किया जाए। इस प्रकार सोच करके मालिक, कंपनी के मालिक घबरा जाता है और जहां कंपनी शुरू करना था, रामलीला शुरू करनी थी, वहां पर जाकर के गांव में रावण का पात्र करने वालों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। निकलते निकलते आगे बढ़ता चला जाता है, उनको एक भी व्यक्ति रावण का पात्र करने वाला नहीं मिलता है। लोग तैयार हो जाते हैं रावण के पात्र करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको वो पसंद नहीं आता, क्योंकि रावण के पात्र करने के लिए शरीर भी तो रावण के जैसे चाहिए, इसलिए पसंद नहीं करता है। और समय निकलता जा रहा है और शाम दिन भर परिश्रम करते करते वह परेशान हो गया है। शाम के समय में मजदूरी करके एक व्यक्ति, हट्टा खट्टा व्यक्ति रोड के किनारे से सामने से आ रहा था, उनको देख करके वह प्रसन्न हो जाता है, ये रावण के काम करने में बहुत अच्छा है। उनसे जाकर के मालिक ने मिला, उनने कहा कि क्या काम है, हमारे यहाँ रावण, रामलीला कंपनी में रावण का काम करना है। उन्होंने कह दिया मजदूर ने तुम कितने दोगे, उन्होंने कह दिया तुम कितने कमाते हो। मजदूर ने कहा मैं रोज 40 रुपए कमाता हूँ। और उन्होंने कह दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दिन में तुम 40 रुपए कमाते हो, मैं तुम्हें 400 रुपए दूंगा, एक दिन में तुम्हें मैं 400 रुपए दूंगा, लेकिन तुम रावण का काम करने में तैयार हो जाओ। रावण का काम करने वाले नहीं मिल रहा है, मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे रखूं। उन्होंने कह दिया एडवांस में मैं तुम्हें 200 रुपए पहले दे देता हूं, और एडवांस में 200 रुपए दिया जाता है। जो व्यक्ति 40 रुपए कमाते हैं उनको 400 रुपए मिलने लगते, मुंह में पानी तो आता ही, और वह रावण का काम करने के लिए तैयार हो जाता है और 2 दिन में तैयार हो जाता है, पूरा सीख लेता है, और जितने अच्छे से काम करेंगे उतने आपको पेमेंट और बढ़ा दूंगा। इस बात को सुनकर के पूरी जी जान लगा करके वो व्यक्ति रावण का काम करना सीख जाता है, पूरी शक्ति लगा करके, पूरी जी जान लगा करके क्या करना सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है? आप लोग क्या सीख जाते हैं? पूरी शक्ति लगा करके, और वो शक्ति लगा करके पूरा सीख लेता है। और अंतरत्मा समय आ गया और टिकट चालू हो गई, रामलीला के देखने के लिए लोग टिकट लेकर के पहुंच गए और बैठ गए, और रामलीला प्रारंभ भी हो जाती है। प्रारंभ होने के बाद रामलीला में दिखाते दिखाते ये सीता का अपहरण का दृश्य दिखाया जाता है, और हनुमान जी का सुंदर, हनुमान जी का राम लंका में पहुंचने का, और वहां सती सीता विलाप करते हैं अशोक वाटी में कैसे बेटी, ये दिखाया जाता है। और इसके साथ साथ अंत में राम रावण का युद्ध के दृश्य दिखाया जा रहा था। उस समय कि युद्ध चल रहा था, घमासान युद्ध चल रहा था, इतने जबरदस्त युद्ध चल रहा था, और रावण का काम करने वाला वह घमासान युद्ध कर रहा था। और उनको जब मरने का समय आता है, जब मरने का समय आता है तो वो मारने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है, पहले कहता है रुको 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 रुको। तो उन्होंने, मालिक ने ताक किया, इसको मैंने 200 रुपये एडवांस दिया और 200 रुपये बाकी बचा है, अब ये मर नहीं रहा है, क्या है। वो कहता है रुको, क्या हो गया कि पहले मेरे को 200 रुपये मिले, 200 रुपये बचे हैं। तो कंपनी के मालिक ने पीछे से कह दिया तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी जल्दी लड़ो, जल्दी लड़ो, जल्दी लड़ो, जल्दी लड़ो, तुम्हें पैसे मिल जाए, तुम चिंता मत करो। वो कहता है कि मैं मरने के बाद पैसे लेने के लिए कहाँ जाऊंगा, मेरे पहले 200 रुपये दो, फिर मारने लूंगा। हम हंस रहे हैं, किसी रावण की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे भीतर बैठे हुए रावण की बात कर रहे हैं। धन के लिए हम रावण के काम करने को तैयार होते हैं, धर्म को गौण करने को तैयार हो जाते हैं, दायित्व को समाप्त करने को तैयार हो जाते हैं, दूसरों के विश्वास को आघात पहुंचने को तैयार हो जाते हैं हम लोग। और इतना ही नहीं, धन के लिए रावण का काम करना ही नहीं, धन के लिए मरण को भी प्राप्त करने को तैयार हो जाते हैं। रावण का पात्र करने वाला सिर्फ धन की वजह से रावण का पात्र करके मर गया। बंधु, ये हालत हमारी ना हो। ये रावण का रामलीला कंपनी नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान का दरबार है, ऐसे दरबार है ये रामलीला कंपनी। यहाँ पर रामलीला कंपनी नहीं चल सकती है। सच्ची श्रद्धा, सच्चे भक्ति, सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र पर अटूट श्रद्धा के बाद तुम्हारे मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है और जीवन में आनंद आता है, भविष्य बनता है। सिर्फ रामलीला कंपनी से काम चलेगा नहीं। मैं सबसे कहना चाहूँगा बंधु, धन कमाने के लिए हम लोगों के लिए अनेक मार्ग हमारे पास है, लेकिन धर्म को धन कमाने का साधन न बनाए
धर्म का दायित्व जिम्मेदारी से निभाए और समय से पहले निभाए और जनता को विश्वास कमा करके जनता को काम करके दिखाए और उनको भी आदर्श प्रस्तुत करे कि हाँ आज भी धर्म है और वो भी दिल खोल करके आगे आ सके, इस प्रकार काम करे। और मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप चिंता मत करें, किसी रामलीला कंपनी की यहाँ पर खेल नहीं चलेगा, मेरा आशीर्वाद चलेगा, मेरा मार्गदर्शन। आवश्यकता पड़े तो मैं अलग होना पसंद करूंगा, लेकिन रामलीला कंपनी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। मेरे को धर्म से मतलब है, सबके कल्याण से मतलब है, काम से मतलब है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जिनेंद्र भगवान मिले इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, हमें संबंध से मिला इससे बढ़कर क्या चाहिए, हमें संयम मिला इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, हमें सीधे सीधे स्वर्ग मिल रहा उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। सिर्फ एक दो बीच में रह रहा, ऐसी साधना कर रहा हूं मैं। लोग पूछते हैं कि महाराज जी पंचम काल में इतनी साधना क्यों करते हो, क्या पंचम काल में लोग करते हो क्या? मैं कहता हूं कि नहीं, लेकिन याद रखना राशन साफ होता है, सस्ता दुकान, सस्ते पान की दुकान, वहां पर मिट्टी के तेल खरीदने के लिए और दाना खरीदने के लिए, गेहूं खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए तपतपाती चिलचिलाती धूप में भी 3 बजे से 12 बजे से तुम लाइन से खड़े हो जाते हो, क्यों खड़े हो जाते हो? अभी दुकान नहीं खुली है, दुकान नहीं खुली है, खरीदी क्यों खड़े हो? इसका कारण क्या है? यही भावना है कि दुकान 3 बजे खुलते ही नंबर पहला लेने लगे और हम अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाएंगे और पुनः शटर शाम को बंद हो जाएगा, मैं जहां का तहां रह जाऊंगा। इसलिए बंधुओं, इसलिए मैं उत्सव सहन करता हूं, परिचय सहन करता हूं, मैं अपने आप को परखता रहता हूं कदम कदम पर, मैं कहीं भटक तो नहीं गया, मेरी शक्ति कभी क्षीण तो नहीं हुई। मैं इसीलिए मैं बोल दिया था 12 तारीख को शाम को विहार करूंगा और 16 तारीख को सुबह पहुंच जाऊंगा। 3 दिन के अंदर 90 किलोमीटर चिलचिलाती धूप में 20-20 किलोमीटर एक बार में चलना बंद हो, 10 कदम चलना भी आप लोगों के पसीना आ जाता है। मैं कहना चाहूंगा उत्सर्ग और परिचय मेरे उपहार है, मैं उत्सर्ग को मैं उपहार मानता हूं। बंधुओं, उत्सर्ग से बढ़कर की दुनिया में कोई उपहार नहीं हो सकता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि वास्तव में जिन शासन मिला है, धर्म मिला है, महासाधना किस लिए? सिर्फ एक हो, यहाँ से स्वर्ग में जाना है और जंगल की साधना की सारे संस्कार लेकर के जाना है। पशुओं के बीच में कैसे रहा जाता है और हिंसक पशुओं के शेर सर्पों के बीच में कैसे रहा जाता है, अजगरों के बीच में कैसे रहा जाता है, उनकी प्रतिक्रिया को कैसे जीता जाता है, उनका मन कैसे जीता जाता है और उनको भी अपना कैसे बनाया जाता है, उनको भी धर्मात्मक कैसे बनाया जाता है, उनमें भी विकरालता कैसे भर दी जाती है। तो सारे संस्कार लेकर के जंगलों में, काटों में, पशु पक्षियों के बीच में कैसे रहा, कैसे मार्ग निकाला जाता है, काटे कंकुड़ों में कैसे चला जाता है, कैसे उपसर्ग और परिचय को सहन किया जाता है, साधना की बारीकियों को, साधना की सारी बारीकियों को एकत्रित करके अनुभव लेकर के जहां पर सीधा ऊपर जाना है और वहां से आकर के महाराज इस पंचम काल में जंगल की साधना क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए जंगल की साधना कर रहा हूं। अगले इस बार मुनि बन करके मैं जंगल की साधना नहीं करूंगा, अगले अनेक भोग में जंगल की साधना करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल की साधना के बिना निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं। मैं तो ये चाहता हूं अगले अनेक भोग भी इसमें न लगे, इसी भाव में पंचोपचार हो तो क्या हो गया, हीन संयम हो तो क्या हो गया, सोच है, श्रद्धान है, सदगुण सम्यक दर्शन है, आस्था है, साहस है, सिद्धांत का अध्ययन है, तो डरने की आवश्यकता क्या है? साधना के लिए शक्ति नहीं लगती है, सोच के शुद्धता की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जंगल की साधना करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अगले अनेक भोग में मुनि बनकर के जंगल की साधना करना न पड़े और उन अनेक भोग में जो साधना करने के बाद जो अनुभव होगा वो सारे अनुभवों को इसी भाव में, इसी समय में, इसी पंचम काल में हीन श्रम कर जंगल की साधना करके उन अनुभवों को ले जाकर के स्वर्ग में जाए और वहां से सीधे आकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर उस भावना से यहाँ पर आपको तो दिखता है सिर्फ एक वेदी दिखती है, एक भगवान दिखती है, आपको एक मकान दिखता है। आप सोचते हैं हमने एक मकान बना लिया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैंने एक कार खरीद लिया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैंने शादी कर लिया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, और मैंने एक कार ये साधन खरीद लिया और मेरा साड़ी खरीद ली, मेरा जीवन सार्थक हो गया। बंधु, आपकी सोच इतनी हो सकती है। जो महापुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है। एक दिन में हजारों काम करते हैं, एक दिन में, एक क्षण में सदियों का जीवन जीते हैं।
जंगल वाले बाबा